To all of you, so welcome back to this class. आई होप आपकी प्रीवियस क्लासेस जो हुई होंगी वो आप उसके बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डे 1 डे 2 इससे पहले हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप उनको देख करके आप समझने की कोशिश करना। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उसका कुछ ओवरव्यू आपको देना चाहूँगी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था नाउन, ठीक है। व्हाट द नाउन इज, क्योंकि ये क्लास जब भी आप समझोगे जब आप नाउन की क्लासेस समझ चुके होगे। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिकनेक्ट करने के लिए आपको फिर से एक ओवरव्यू कर रही हूँ। आप ये ना समझे कि मेरा टाइम पास हो रहा है, आप समझो ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है। हम उस क्लास को इस क्लास से कनेक्ट करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, जिसको भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो सब कुछ आपका क्या आता है, नाउन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने नाउन में उसका पार्ट्स पढ़ा था। क्या क्या पार्ट था, सबसे पहले क्या था, कॉमन नाउन था। जेनरिक नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग था, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। उसके बाद आपका ये कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। फिर आपका क्या आ जाता है, कंक्रीट नाउन जिसका फिजिकल अपीयरेंस था, ओके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं था, जैसे कि लव है, प्राइड है, रिलीजन है, राइट। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट आ जाता है काउंटेबल नाउन, थिंग्स विच वी कैन काउंट, जैसे कि आप मार्कर काउंट कर सकते हो, बोर्ड काउंट कर सकते हो, बैग काउंट कर सकते हो, ऑफकोर्स जो नोटबुक आप यूज कर रहे हो वो काउंट कर सकते हो, आपके हाथ में जो पेन है वो काउंट कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, आपका ये हेयर्स अनकाउंटेबल नाउन हो गया। आप जो सब्जी में नमक डालते हैं, साल्ट, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। आपके पास जो चीनी है, शुगर है, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि आप जो भी हो, अगर आप दोनों तरफ से जब बातें होगी तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएगी। मुझे कमेंट नहीं आ रहा है लोगों का। मैंने बोला आपको जो भी मैं होमवर्क दूं वो आप कमेंट बॉक्स में आप डालो, उसको लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि जो कंसेप्ट जो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। ओके, आप कमेंट में जाकर के फटाफट टाइप करो कि यस मैम, हमारा नाउन का जो चैप्टर है वो हमारा क्लियर हो चुका है, नाउन का टॉपिक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो चीज़ें समझ में आ चुकी है, सो डैट कि मुझे ये क्लैरिटी मिले कि हाँ जो मैं दे रही हूँ बच्चों को वो उनसे फ़ायदा हो रहा है, बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। थैंक यू। और आज का क्लास जो हमारा है वो है प्रोनाउन। जैसा कि नाउन के बारे में आपको हम सब कुछ ऑलरेडी फिर से एक प्रीव्यू दे चुके हैं, तो आई होप कि नाउन आपका क्लियर हो चुका होगा। फाइन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, देखो आप इसमें क्या लगा हुआ है, नाउन, NOUN। नाउन से पहले आ गया प्रो मीन्स होता है फोर मीन्स होता है के लिए। इसमें 2 पार्ट हो गया, एक नाउन और दूसरा प्रो। प्रो नाउन, फाइन। प्रो क्या हो गया, फोर मीन्स के लिए, मतलब नाउन के लिए जो भी शब्द आता है वो हो गया प्रोनाउन। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन वर्ड से ही कुछ क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो वो ये है, जो कि आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड है ये, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी है जिसको हम बहुत ही आदम ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं और वो बिल्कुल सबके टिप पे होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि प्रोनाउन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, और ताकि कोई भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी वो सारी चीज़ें क्लैरिटी हो कि मी कहाँ यूज़ करना है, माइंड कहाँ यूज़ करना, आई कहाँ यूज़ करना है। वो देखने, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं उसके बाद भी इन सब चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। विद द लॉजिक, विद द ट्रिक हम इन सारी चीज़ों को आज क्लियर करने वाले हैं। फाइन, डेफिनेशन हम इसका लेते हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। आपने देखा, आपका ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया था कि जो भी नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। सपोज हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, ओके। सपोज टेकिंग द एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, फाइन। प्रतिभा इज टीचिंग यू इंग्लिश। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, आप देखिए यहाँ पे हु आ गया, हु इज ऑल्सो प्रोनाउन, ओके। हु किसके जगह पे आया, प्रतिभा के जगह पे आया।
तो हु कौन सा प्रोनाउन होगा, आगे जब हम प्रोनाउन का जो पार्ट्स है वो पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आप हु, विच, वेयर, व्हेनेवर ये सब कब आता है और कौन सा प्रोनाउन में आता है। ओके, सो फिलहाल हम बात करते हैं, अगर हम अपने जगह पे, मेरे जगह पे कोई वर्ड यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, सी इज टीचिंग इंग्लिश, है ना। सो प्रतिभा इज टीचिंग इंग्लिश। ओके, प्रतिभा इज टीचिंग इंग्लिश के जगह पे क्या हो जाएगा, सी इज टीचिंग इंग्लिश। ऑफ कोर्स students could be Kritika, could be Sonu, could be Gudiya, could be Anmol, could be Akash, anyone of all of you who is watching my videos, who is subscribing me, who is just taking benefit of from this video. Okay, so any one of you. So अगर आपका नाम लेते हैं तो आपका उस जगह पे जो भी नाम हमने लिया उसके जगह पे क्या हो सकता है, you are watching my videos, you हो सकता है आपके जगह पे प्रोनाउन। ओके, सो ये हो गया था। बच्चे मैं जो भी देने की कोशिश कर रही हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड पे, ताकि चीज़ों को आप कनेक्ट करके अपने आप से उन चीज़ों को समझ पाओ, क्योंकि जब आप चीज़ें समझोगे तो कहीं भी किसी भी तरीके से, चाहे आपको बोलने में हो चाहे लिखने में हो, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होने वाला है। सो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, तो उसका हम लेते हैं। ये क्या करता है, रिपीटेशन को ख़त्म करता है। कैसे रिपीटेशन को ख़त्म करता है, सो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। दर्शिका एक लड़की है जिसका नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है, दर्शिका एक अच्छी लड़की है। अब देखिए दर्शिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। दर्शिका एक अच्छी लड़की है, दर्शिका 5वीं कक्षा में पढ़ती है, दर्शिका के पास गुड़िया है, दर्शिका हमेशा सच बोलती है। तो आपको कैसा लग रहा है सुनने में, ये दर्शिका 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 दर्शिका, मतलब आप जितनी भी बारी बात करोगे दर्शिका के बारे में, आपको हर टाइम आपको दर्शिका का नाम लेना पड़ेगा। फाइन, तो ये सुनने में बड़ा अनकॉमन सा लगता है, बहुत अनसाउंड लगता है। सो इसके लिए हम लोग इसके जगह पे क्या यूज़ करेंगे, दर्शिका एक अच्छी लड़की है। चलिए पहली बार में तो ठीक है, हम सुन लिए भाई, समझ लिए कि कौन है दर्शिका, उसका नाम दर्शिका है जिस लड़की के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह, यहाँ पे दर्शिका के जगह पे क्या यूज कर सकते थे हम, वह। तो ये दर्शिका के जगह पे आया तो ये जो ये वह आया है ना, ये वह क्या हो गया बच्चे, प्रोनाउन। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अभी बताया ना, नाउन के लिए जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये नाउन दर्शिका हो गया ना, ये बच्ची का नाम है तो नाउन दर्शिका हो गया, इसके जगह पे क्या आ गया, वह। अब है दर्शिका के पास गुड़िया है। किसके पास गुड़िया है, दर्शिका के पास गुड़िया है, ठीक है। तो उसके पास, यहाँ पे उसके पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से फिर से हम दर्शिका को अगर हटा दें तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन हो गया, ये साथ में मिलके हो जाएगा उसके पास। दर्शिका हमेशा सच बोलती है, ठीक है। दर्शिका को फिर से हम रिप्लेस करें तो इसको किस से रिप्लेस करेंगे, वह हमेशा सच बोलती है। सो आपने देखा सॉरी सो आपने देखा कि हमें क्या कर रहे हैं, ये जो वर्ड है नाउन, जो उसका क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन जो बार बार हो रहा है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो वो रिपीट नहीं हो, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। सो प्रोनाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, सो प्रोनाउन इज आर वर्ड्स which used in the place of noun. आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर है तो आप लाइक बटन को प्रेस करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि बाकी सारी चीज़ें आपके पास कनेक्ट होती रहे, आप चीज़ें सीखते रहो और मैं सिखाती रहूँ। सो थैंक यू फॉर लाइकिंग। ये अब देखते हैं कि फ्रेंड्स, ये जो जब भी प्रोनाउन आता है तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि प्रोनाउन कौन कौन सा हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ईच, एवरीबॉडी, मतलब कि ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं सबको क्या आ जाता है, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, है ना, ये प्रोनाउन का आ जाता है। अच्छा ये बताओ, आपने कभी ये दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की है कि हमेशा ही, सी, इट क्यों यूज होता है, ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सारे ही क्यों यूज होता है। वाह, गुड ना, क्योंकि ये सारे प्रोनाउन बहुत स्मार्ट हैं। और क्यों स्मार्ट है इसको चलो देखते हैं।
सो सबसे पहले जो होता है प्रोनाउन का पार्ट क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो ऐसे बच्चे, ये देखो पर्सनल से क्या हो गया पर्सोना किसी खास व्यक्ति पर, अगर इससे भी शॉर्ट मार दे तो हो गया पर्सन, PERSON, है ना। चीजों को एकदम चीड़ फाड़ करके चीज समझेंगे आज, है ना। बिल्कुल उसका मतलब क्या बताएं, इतना टुकड़ा कर दो ना, इतना टुकड़ा कर दो कि चाहे कुछ भी हो जाए एकदम यहाँ पे भर जाए आपका। तो ये हो गया पर्सन। ये इतना ज्यादा यूज क्यों क्या किया जाता है, आई वी यू दे ही सी इट, क्योंकि जब भी बात हो रही है तो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। इन सब में किस में बात हो रही है, आई किसके लिए यूज किया जाता है, ऑफ कोर्स किसी पर्सन के लिए, आई वी यू दे ही सी। अच्छा ये रहा इट, तो इट जहां तक है तो वो आपको क्या लग रहा होगा कि अभी तक तो हम जानते हैं कि इट हमेशा निर्जीव चीजों के लिए लगता है ना, ऐसा ही जानते हैं ना आप। तो चलिए मैं आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ, इट आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जब आप जेंडर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो कि वो ही है या सी है, जहाँ कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा हो, तो वहाँ आप बहुत ईजिली इट यूज कर देना, समझ रहे हो ना आप। तो वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, इट यूज करेंगे। चलिए आई मीन्स आपको अभी ना कुछ चीज़ें मैं टेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, अगर आप चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे तो आप थम्स अप बटन को लाइक करके और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई मीन्स क्या होता है, बोलोगे मैम ये को पूछने वाली बात है, आई मीन्स मैं होता है। ओके चलिए अगर मैं ये बताऊं कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है, ठीक है, अब मुझे का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे मैम ये कौन सी पूछने वाली बात है, बचपन से हम याद करते आ रहे हैं कि मुझे, मी मीन्स मुझे होता है ना, क्या होता है, मी मीन्स मुझे होता है। अब आपको लग रहा है ना ये दोनों सही है, फाइन है ना, सही बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप ये जो यहाँ पे यूज कर रहे हो मी, ये बिल्कुल गलत है, झटका लग गया ना, सो क्यूट। अब आप देखो मैं इसको समझाऊंगी, है ना, फिर आप एग्री हो ना, ठीक है, कि हाँ मैं चीजें सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ। तो ये क्या, मुझे वैसे ज्यादा लोग को डेयरी मिल्क पसंद होता है, तो चलो मैं इस सही का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना। मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, वैसे आप लोग को क्या पसंद है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, अब बताओ यहाँ पे कि मी होगा, मुझे मीन्स तो मी होता है, आपने बताया ना अभी कि मी मीन्स मुझे होता है, जो बचपन से आप याद करते आए हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मी लाइक चॉकलेट, मी लाइक चॉकलेट, यहाँ मी कैसे यूज होगा। अच्छा एक चीज, चलो फिर उस चीज को भी क्लियर करते हैं, ये जो मुझे है यहाँ पे ये कैसे यूज हुआ है। आप जो ये सेंटेंसेस है, इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब, यही तीन है पिलर जिससे कि वर्ड कोई भी सेंटेंस मिलकर के बना होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कभी कभी सेंटेंस जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, लेकिन इन जनरल जो सबसे ज़्यादा मेन होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है। थैंक यू। सो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, सो और ध्यान से देख रहे हो आप, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या, मैं क्या पसंद करता हूँ, आई लाइक डेयरी मिल्क, आई लाइक डेयरी मिल्क, है ना। सो डेयरी मिल्क क्या हो गया, लाइक आपका वर्ब हो गया, फाइन, आई सब्जेक्ट हो गया और डेयरी मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सो आप क्या यूज कर रहे हो, तो ये जो प्रोनाउन होता है कभी ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है और कभी सब्जेक्ट के जगह पे भी यूज होता है। सो पहले हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? एनीथिंग विच इज गोइंग टू डील विथ, एनीथिंग गोइंग टू डिस्क्राइब्ड, जिसके बारे में भी बात की जा रही है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे किसको पसंद है डेयरी मिल्क, है ना? आई लाइक डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क किसको पसंद है? कौन पसंद करता है? आई। तो यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे अब हम ये ले लेते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश? हु इज टीचिंग यू इंग्लिश? अगर आप हु ऐसे करके क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको जवाब क्या आ रहा है? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अगर आप इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड एक्सरसाइज या फिर इसके साथ और प्रैक्टिस करना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप वीडियो के कमेंट, जो वीडियो आपके पास है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, फिर इसका मैं डिटेल क्लास लेकर के आऊँगी, ठीक है? सो चलिए मैं इसको, अब मैं ये समझूं कि डेली, ये तो आप देख लिए कि रिपीटेशन जो है नहीं होना चाहिए नाउन का, उसके जगह पे इसलिए प्रोनाउन का यूज होता है ना? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम ले लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अब ये क्या जहां पे है वहां पे क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा, वो नाउन होगा। वहां कौन बैठी है? कौन, कौन क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक है? इसके जगह पे किसी नाउन का नाम आएगा, वहां सीता बैठी है, गीता बैठी है, रीता बैठी है, जो भी बैठी है, ठीक है? कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, है ना? किस, कोई, कौन बुला रहा है? कोई तो बुला रहा होगा, राम श्याम जो भी है। यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। मेरी जो यहाँ पे प्रोनाउन है, ये किसकी कलम हो सकती है? रीता, सीता, गीता, किसी का भी कलम हो सकता है, तो उसके जगह पे मेरी यूज हुआ है। फाइन। हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी के जगह पे क्या है? हम सभी के जगह पे कोई भी जो भी है, अनमोल है, गुड़िया है, कृतिका है, राज है, सोनू है, सब पढ़ रहे हैं, तो उनके नाम, उन सभी के नाम के जगह पे ये यूज हुआ है कि हम सभी पढ़ रहे हैं, है ना? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? ये कोई क्या होगा? नाउन होगा ना? ही होगा, सी होगा, जो भी मतलब होगा, उसका कोई नाम तो होगा जो दरवाजा नॉक कर रहा होगा। तो आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स कि देखिए आप कैसे प्रोनाउन का पहचान आप कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये प्रैक्टिस जो आज मैं की हूँ, आप इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, पता करना है कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो वो पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं है, क्योंकि इसके आने वाले क्लास में मैं डिटेल्ड क्लास आपको प्रोनाउन से रिलेटेड ही जो है लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो आपका इसका जो भी पार्ट है, जैसे प्रोनाउन का हम पॉजिटिव रूप में यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव रूप में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में यूज़ करते हैं, तो वो सारा डिटेल आपको बताएंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे इस रिश्ते में फेयर हैं जो हमारा और आपका रिश्ता है, ठीक है? सो अगर मेरे इस रिश्ते में फेयर है तो आप वीडियो को कीजिए शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।